जय सीताराम मित्रों। देखिए, अगर आप जीवन में खूब परेशान हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि लाइफ यहीं से एंड है, अब आगे कुछ नहीं है, तो देखिए लाखों लोग आपको कह चुके होंगे और आप भी जानते होंगे। लेकिन क्या है कि आप अपने जीवन में इस तरीके से परेशानी जब आती है तो लोग सोचते हैं मैं किस तरीके से इससे आगे बढ़ूं। तो देखिए, सब लोग आपको बता चुके होंगे, या कहीं भी आप जाकर कहीं पैसा देकर आप कंसल्टेशन लेते हैं, उसके बाद उसको सामने वाला आपको बताता है, फिर उसको आप फॉलोअप करते हैं। तो देखिए, जीवन में इस तरीके से परेशानी जब आती है ना, तो एक ही उपाय करिए आप, बिना कुछ पैसा खर्च करें, आप अपने ऊपर विश्वास करके केवल हनुमान जी को पकड़ लो। अच्छा, हनुमान जी को पकड़ लेंगे तो देखिए वहीं से आपकी सॉल्यूशन चालू। देखिए, जब समुद्र का इतना बड़ा रास्ता था और कोई जा नहीं पा रहा था, तो हनुमान जी को जो है कोई जज नहीं कर पा रहा था कि ये हनुमान जी भी इस सभा में आओ, ये ऐसा करेंगे। ठीक है, तो जो है अंगद जी ने अपना व्यथा बताया कि भाई हम जाएंगे और लौट नहीं आ पाएंगे। और जामवंत जी ने कहा कि जब वामन अवतार प्रभु का हुआ था तो हमने प्रतीक्षा की थी, 7 बार जो है प्रतीक्षा की थी। इस तरीके से उन्होंने, अभी मैं वृद्धा शरीर में हो गया हूँ तो मेरे से ये हो नहीं पाएगा। तो फिर हनुमान जी को उन्होंने मतलब कि देखा कि पूछा कि हनुमान जी किधर हैं। तो हनुमान जी कहीं एकांत में जाकर खड़े थे, क्योंकि वो तो पॉसिबिलिटी में ही नहीं थे कि करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उन्होंने हनुमान जी को जो है, जामवंत जी ने देखा, पूछा कि कहाँ है हनुमान जी, तो पता चला कि कहीं कोने में खड़े थे। तो जाकर हनुमान जी को उन्होंने जगाया और ये चीज़ कहते हुए कि कहीं रिश्पत सुन हनुमाना, काचु प्रसाद रह्यो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ता तुम पाही। फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ता तुम पाही, यहाँ से कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो अब सोचिए, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ता तुम पाही। आगे वाली लाइन देखिए, राम काज लगत अवतारा, सुनत भयो पर्वताकारा। जब भगवान हनुमान जी ने ये सुना कि आपकी अवतार जो है राम काज के लिए हुआ है, वो घड़घड़ा के जो है विशाल शरीर, और उन्होंने उसके बाद का उनका ये सिलसिला था कि क्या करूं, मतलब कि बताओ, लंका सहित उठा लाऊं, रावण को मसल डालूं, कुचल डालूं। लेकिन जामवंत जी ने कहा कि इतना करहूं ता तो तुम जाहि, सीता ही देख कहीं सुधाई। मतलब खाली इतना ही करना है, सीता जी का खबर लेकर और लौट के आना है। तो देखिए, मेरा ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये था भाइयों कि आप जो है, देखिए, एक ज्योतिष जो है संभावना प्रेडिक्शन है, जो आपकी लाइफ में इंसिडेंट होने वाली है, इस तरीके से प्रेडिक्शन करता है। अगर देखिए आप कहीं से किसी के पास जा नहीं पा रहे हो, तो आप सोचिए कि आपके लिए सॉल्यूशन क्या है। तो कुछ ऐसे देवी देवता हमारे सनातन में है कि जो उनके पास कूदकात है, मतलब कि इकट्ठा है। तो इकट्ठा वाला भगवान कौन है? जैसे आपको सारा रिजल्ट एक ही जगह से मिल जाए, तो है अपने स्वामी हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज को आप पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं, और आप जैसे मैं सुनाया हूँ, कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। तो देखिए, आप कहीं बूझने और बुझाने के चक्कर मत रहिए कि कौन सा देवी देवता को चुनूं, कैसे चुनूं, क्या करूं। कि देखिए, उनके पास क्या है, हनुमान जी के पास सभी देवी देवता से ब्लेसिंग मिला है। देखिए, जैसे हनुमान चालीसा में बहुत सुंदर चौपाई है कि देखिए, कहते हैं अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, अश्वर दिन जानकी माता। 8 सिद्धियाँ नवनीत के खजाना है। और कौन कहा है? माता जानकी। और देखिए, एक जगह और आता है कि आपन तेज सम्हारो आपो, तीनों लोग हाथ कापे। मतलब कि आपन तेज, मतलब स्वयं का तेज वही संभाल सकते, दूसरा कोई नहीं। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि अगर आपके पास कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो हनुमान जी को सर्वस्व मान लो और वहीं सरेंडर हो जाओ।
उसके बाद जो है उनको जो है उनकी जो है ऑरा, उनकी एनर्जी आप महसूस करिए और आप बैठ जाइए कहीं, एक मेडिटेट करिए हनुमान जी को। ये हनुमान चालीसा आपका हर चौपाई आपके लिए मेडिटेट है, आपके लिए मोटिवेशन है। अगर एक एक लाइन को अगर आप आस्था से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसका माध्यम वो हर एक दोहा है, ठीक है, हर एक दोहा है जो आप उस दोहा के माध्यम से अपने विचार को, अपने आत्मा सोल को, अपने ब्रेन को आप वाश कर सकते हैं और आगे अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। आप थक हार गए हैं तो आप हनुमान जी को पकड़ लो और उसके बाद जो हनुमान जी के साथ जो है उनसे सुंदर उनके साथ मित्रता व्यवहार हो, मित्र मान लो उनको, गुरु मान लो उनको, भाई मान लो उनको, कुछ भी मान लो। एवरी वेयर प्रेजेंट हनुमान जी हर जगह विराजमान है। अब कलयुग में चिरंजीव हैं, क्योंकि अजर अमर गुण निस तो हूँ करहूँ बहुत रघुनायक छूँ, ये भी माँ सीता ने ही आशीर्वाद दिया है। इसलिए भाइयों आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप भटकिए मत। हजारों संत ने आपको ऐसा चीज़ बताया होगा, लेकिन आप फिर भी जो है कहीं डाइवर्ट होकर कहीं दूसरे जगह जाकर पूछताछ में लगे हैं कि हमारा कौन सा ग्रह है कमज़ोर, हम कैसे ठीक करें ग्रह को। इस तरीके से आप हमेशा विचरण कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं कि कैसे खट से मेरे से को इकट्ठा मिल जाए। अरे इकट्ठा लेना है तो हनुमान जी के पास जाओ, सारा चीज़ इकट्ठा देंगे वो आपको। तो अब देखिए हनुमान जी के आप जब शुरुआत से पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, वहीं से देखिए उनको गुरु के रूप में देख रहे हैं लोग, श्री गुरु चरण, ठीक है। अब बताओ आप एक एक लाइन आप जो है पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद जो है दुनिया में कहीं किसी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक पर फोकस करिए और एक में आस्था रखिए। अब हनुमान जी ऐसे हमारे हैं कि मतलब कि इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उनको थोड़ा से कहो वो पूरा कर देंगे। तो आप ही जान लीजिए कि हनुमान जी में आप आस्था रख के और इत्मीनान से जो है अपने अंदर की जो भी थॉट है वो गुरु भगवान को, हनुमान जी को कहो और सारा चीज़ वो आपको पूरा करके देंगे। क्योंकि बहुत से आप स्टोरी डालकर गूगल में सर्च करोगे, बहुत से संत महात्मा को देखोगे, वो ऐसे ही बताए हैं कि मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने चिरकाल मतलब आज भी दर्शन किए हैं। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी को भी दर्शन हुआ था, उनके मार्गदर्शन से जो है आगे वो रामचरितमानस लिखे, राम को पाए, राम के दर्शन करे। क्योंकि वो लिखे हैं ना बहुत सुंदर से दोहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। अब बताओ इसका प्रमाण कलयुग में मिला भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी कलयुग में उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन्हीं के माध्यम से सीताराम भगवान स्वयं दर्शन दे के गए। तो भाई आप कहाँ फंसे हुए हो, आप कहीं फंसिए मत। एकदम मस्टली बता रहा हूँ कि आप जो है हनुमान जी को स्वीकार कर लीजिए और एकदम जान लीजिए कि आप जो है उनको समझिए, हनुमान जी की ताकत को। और हनुमान जी की ताकत समझते हुए उनको नित्य प्रतिदिन याद करिए और सोचो कि आप 40 चौपाई है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीशा। अब सोचो कि आपका सिद्ध साखी मतलब भगवान शंकर जैसे सिद्ध हो जाएगा, आपके मित्र सखा हो जाएंगे। तो आप इतना चीज़ मिलने के बावजूद भी आप भटक रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहे हो। क्या मिलेगा, मतलब हमारे आप अपने ब्रेन के डाइवर्शन करने पर आपको क्या मिला? जब इतने अच्छे भगवान हैं आपके सनातन में और वो देते भी हैं और कलयुग में विराजमान हैं। क्योंकि सीता माँ ने अभी एक लाइन में बोला था कि अजर अमर गुण निस तो हूँ करहूँ बहुत रघुनायक छूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग के पास ये वीडियो पहुँच रहा है, कहीं जाइए मत, सीताराम भगवान को आस्था में रखकर हनुमान जी को रोज निरंतर जाप करिए। क्योंकि कहते हैं कि राम रसायन तुम्हारो पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। फिर
अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। जय सीताराम मित्रों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार को आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो हमको मैसेज कर सकते हैं। जय सीताराम। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस ये मेरे को भी भेज सकते हैं आप, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल आप अगर ये सब नहीं कर पा रहे हो तो केवल हनुमान जी का नाम लीजिए, हनुमान जी का पूजा करिए। हनुमान जी को अपने भाई, मित्र, सखा किसी भी रूप में, एक गाइड रूप में आप कितना पैसा, करोड़ों पैसा दे देते हैं भाई कि एक गाइडेंस के लिए, कितना पैसा आपका छोटे छोटे अमाउंट में चला जाता है। तो फिर से एक बार जय सीताराम। आप हनुमान जी को स्वीकार कर लो। जय जय सीताराम।